आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज परचेज वाउचर के बारे में। इसके बारे में परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर क्या होता है? ठीक है। और जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और अभी तक हम लोग जीएसटी कहीं लगाए नहीं थे, लेकिन अब हम जीएसटी लगाएंगे। और आपको ये बात पता है कि जब हम परचेज करते समय कोई टैक्स देते हैं तो हम उसे आईटीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटीसी कहते हैं। और वही जब सेल्स करते वक्त टैक्स लेते हैं तो उसे टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, बड़ी कौन होती है? अमाउंट किसका बड़ा होता है, आईटीसी का कि टैक्स लायबिलिटी का? कॉमन सी बात है, लायबिलिटी का होगा तभी तो लायबिलिटी हमारे ऊपर बनेगा कि हमको देना है। अगर लायबिलिटी छोटी हो जाएगी तो दायित्व तो बनेगा ही नहीं, तो देंगे कहाँ? तो ये कॉमन सेंस है कि लायबिलिटी बड़ी होगी हमेशा। ठीक है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि लायबिलिटी कम हो रही है, आईटीसी बड़ी है, तो उस टाइम जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लो 6 रुपये टैक्स दिए थे और 5 रुपये कलेक्ट किए हो, तो ऑलरेडी आप 1 रुपया माइनस में हो, कहाँ टैक्स दोगे? नहीं दोगे। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है परचेज वाउचर के बारे में। सभी जानते हैं परचेज वाउचर का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम परचेज वाउचर में एंट्री। लेकिन इसमें 3 मोड के बारे में जिक्र किया गया है, जैसा कि अभी पढ़ रहे थे आप लोग बाकी चीजों में। सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, पेमेंट में इसमें पढ़े ना। वैसे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 3 मोड अलग अलग है। तीनों मोड बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों मोड में क्या क्या मोड दिए गए हैं? सबसे पहले दिया हुआ आइटम, क्या दिया हुआ? आइटम इमेज। यानी उस वक्त जब हम परचेज कर रहे हैं कोई आइटम, जहाँ आइटम का नाम है, बहुत सारे आइटम है, एक आइटम है, बहुत सारे आइटम है, और आइटम का नाम प्रॉपर्ली दिया है कि क्या नाम है आइटम का, तो ऐसे कंडीशन में हम आइटम डिवाइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम कोई सर्विस खरीदेंगे, मतलब सर्विस ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, या कोई भी, या इंटरनेट चार्ज ले रहे हैं, तो ऐसी कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम अकाउंटिंग डिवाइस मोड करेंगे, यूज करेंगे। और एज वाउचर मोड का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब ऐसे नाम में कुछ लिखा हुआ है परचेज गुड फ्रॉम एसके ट्रेडर, तो परचेज और एसके ट्रेडर का अकाउंट बनाएंगे। ऐसे कंडीशन में हम एज वाउचर मोड का काम करेंगे। एज वाउचर मोड में क्रेडिट और डेबिट की बात आती है। किसकी बात आती है? क्रेडिट और डेबिट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है, इसमें नॉर्मली आइटम में आइटम, अकाउंटिंग इनवॉइस में सर्विस की बात आएगी। बात क्लियर है? तीनों मोड पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम चीजें समझ पाए। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लाइनें जो लिखी हुई है उसको मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है जब हम अपने सप्लायर, जाहिर सी बात है, हम जिससे खरीदेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, और जिसको हम बेचेंगे वो हमारा कस्टमर। ठीक है, दिमाग में रखना है। जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती है। या गुड्स चाहे कैश में परचेज करें या चाहे उधार करें, दोनों ही कंडीशन में परचेज में ही एंट्री करें। ठीक है। 3 मोड दिए हुए हैं वाउचर की। कौन कौन से? आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और एज वाउचर मोड। तीनों मोड के बारे में मैंने एज एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। चलिए एक एक मोड का इस्तेमाल करके हम एक एक एंट्री करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। पहला एज वाउचर मोड क्या है? एज वाउचर मोड पहला, इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंटरी रिकॉर्ड न करना हो, मतलब कोई आइटम का नाम ना है। ऐसे जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन देख खुद ही देख लीजिए। परचेज गुड्स आप आरएस 20,000 ऑन कैश, यानी परचेज के अकाउंट भरेंगे और कैश के अकाउंट भरेंगे, आसान है नहीं? तो ये क्रेडिट और डेबिट की बात आ रही है, इसीलिए आप एज वाउचर मोड पे करेंगे। अच्छा, तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे ना, तो लेजर बनाना पड़ेगा परचेज का ना। परचेज का लेजर बनाएंगे तो लेजर का अंडर ग्रुप होता है। परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। परचेज लोकल होगा तो भी परचेज अकाउंट होगा। परचेज इंटर स्टेट होगा तो भी परचेज अकाउंट होगा। परचेज रिटर्न होगा तो भी परचेज अकाउंट होगा। सेल्स करेंगे तो अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स लोकल करेंगे तो सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स इंटर स्टेट करेंगे सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स रिटर्न करेंगे, आसान है वाला। तो ये लेकर बनाएंगे हम परचेज का, और अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? परचेज का। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। परचेज गुड्स दिया हुआ है तो कौन क्रेडिट होगा जानते हैं आप भी? परचेज क्रेडिट होगा ना। हाँ, डेबिट हो, वेरी गुड, डेबिट हो। क्या होगा? डेबिट। तो दिमाग में रखना है, तो जो जहां मांगेगा वैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए अपनी कंपनी पे, और यहाँ पे आने के बाद वाउचर में आ गए। वाउचर में आने के बाद से हम ले लिए F9 से, इसके शॉर्टकट की होती है F9 से परचेज वाउचर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सामने देखिए सब लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ आइटम, यानी कौन सा मोड है? आइटम इनवॉइस मोड है। चेंज कर लीजिए मोड। ये देखिएगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है, देखिएगा
यहाँ पार्टिकुलर मांगेगा तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है, और जब क्रेडिट डेबिट मांगेगा, सॉरी और जब क्रेडिट डेबिट मांगेगा तो समझिएगा क्या है वाउचर। देखिए क्रेडिट डेबिट मांग रहा है यहाँ पे क्रेडिट। अब इनवॉइस नंबर मांगा है सबसे पहले इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है 01, क्या दिया हुआ है 01 दिया है ना। आप ये डाल दीजिए 01, इंटर, डेट चेंज मत करिएगा, डेट वही रहने वाला है, 1 अप्रैल काट करिएगा। क्रेडिट कौन होगा कैश, कैश ले लिया। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है 20,000, 20,000 डाल दिया। और डेबिट कौन होगा परचेज। तो देखो यहाँ कोई लेजर ही नहीं दिखा रहा है कि किसको डेबिट करे, वहां लेजर को दिखा रहा है। तो यही लिखा हुआ है क्रिएट, या तो क्रिएट कर दीजिए या अल्ट सी दबा दीजिए। चलिए क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, वही बात आएगा, या अल्ट सी दबाइए तो बना देंगे यहाँ पे क्या परचेज। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका TUR दबाएंगे तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, बस कंट्रोल S एक्सेप्ट मान लीजिए, हो गया इंटर। अब उसके बाद भी पूछता है, इसमें भी कभी कभी होता है, इस एंट्री में भी कभी कभी आइटम का नाम डाल सकते हैं आप, देखिएगा जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा आइटम का नाम, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे आइटम का नाम, कोई आइटम का नाम भी है नहीं, कोई आइटम का नाम नहीं। तो बिना कुछ लिखे क्या करेंगे, बिना कुछ लिखे एक्सेप्ट कर लेंगे। आसान है कि नहीं आसान। पहला क्वेश्चन हो गया, ये जो वाउचर मोड था जिसमें ये पता नहीं था कि हम क्या खरीद रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, तो बोला है यहाँ पे कि सब लेजर बना लीजिए पहले ही। तो चलिए हम लोग लेजर जितना होता है सब लेजर बना लिया जाए। परचेज बना लिए है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ परचेज लोकल लिया था तो लोकल ना ले, परचेज अकाउंट भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्रिएट करके 2 लेजर और बना लेते हैं, कौन कौन सा है। एक बना लेते हैं परचेज, परचेज लोकल, और अंडर को क्या होगा परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए मार दिया, हो गया। और एक बना लिए परचेज इंटर स्टेट, इसका अंडर को क्या होगा परचेज। 2 लेजर बन गए, बन गए। यानी सबसे पहले 3 लेजर बना लीजिएगा, परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा, परचेज लोकल का उसका भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा, परचेज इंटर स्टेट का उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा। तीनों बनाने के बाद फिर वाउचर में आ जाइए। पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है। कहा है परचेज गुड्स किया गया है कितने का 30,000, किससे किया गया, किस रूप में कैश, और पार्टी का नाम क्या है। तो मैंने बताया था जब भी पार्टी का जब कैश की बात आ जाती है तो पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं, यही कह रहे ना। एक परचेज का लेजर बनाते हैं, डेबिट कर देते हैं, और टू कैश हो जाता है, यही पढ़े थे आप लोग। लेकिन ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे रमेश का नाम ले लिया है, लिया है। तो फिर कैश का जिक्र कहाँ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। रमेश के भीतर हम कैश का भी जिक्र कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, कॉपी पे सब सेटिंग नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे है। कैसे करेंगे चलिए, तो सबसे पहले कंपनी का नाम बना लिया, किस नाम से, किस नाम से रमेश ट्रेडर्स। एक पार्टी का नाम, सॉरी कंपनी नहीं पार्टी का नाम, इसके पीछे आ जाइए, क्रिएट में आ जाइए, और यहाँ एक लेजर बना लीजिए किस नाम से रमेश, रमेश सिंह, सिंह लिखा हुआ था, रमेश ट्रेडर लिखा हुआ है, ट्रेडर, ठीक है। और रमेश ट्रेडर का अंडर क्या होगा, पार्टी का नाम है ना। अब पार्टी का नाम होता है तो उसका अंडर ग्रुप 2 ही हो सकता है, या तो सिंडिकेटर या तो डेप्टर। तो परचेज कर रहे हैं हमेशा, तो ये हमारा सप्लायर होगा कस्टमर होगा, और सप्लायर का क्रेडिटर होता है, सप्लायर बड़ा होगा ना सन्ड्री क्रेडिटर। और GST नंबर वगैरह अगर दिया होगा तो GST नंबर डाल दीजिए, दिया है अगर दिया है तो डालिए। ऐसा पढ़ लिया, हो गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से बाहर आके ही लेजर बनाइएगा रमेश वाला, ठीक है। अब कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, वाउचर में आ गए, नहीं उसका रीजन बता रहा हूँ। डायरेक्टली वहां मत बनाइएगा जहां मैं बोला हूँ, बाहर आके बनाइएगा। परचेज लोकल, परचेज अकाउंट, परचेज इंटर स्टेट और रमेश सिंह बना लीजिएगा, ठीक है। उसका ट्रांजेक्शन करिएगा। अगला अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परचेज गुड्स, यही वाला रमेश ट्रेडर, यानी क्रेडिट हो जाएगा रमेश ट्रेडर। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है 02 डाल दिया, और यहाँ ले लिया रमेश को, देखिएगा ध्यान से, रमेश ले लिया ना। इंटर इंटर करेंगे, इंटर इंटर, तो यहाँ पे भी रमेश ही दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। बस यहीं पे क्या कर देना है, बदल देना है, क्या ले लेंगे कैश, बस इंटर कैश, देखिए ऑटोमेटिक कैश हो गया। वहां रमेश ही दिखा रहा है लेकिन भीतर किसका जिक्र हो गया कैश का, बस हो गया। और कैश और रजिस्टर होता है, ठीक है। इंटर इंटर, और कितना अमाउंट 30,000 है, और न्यू रेफरेंस 02, ठीक है। और डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट,
आइटम का नाम नहीं डालना है, आइटम का नाम जिक्र नहीं किया गया है। देखिए तो सही है, सही है। देखिए ये लोकल मत लीजिएगा, आप लोग परचेज अकाउंट लीजिएगा, लोकल तब बताया जाएगा बाद में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्या किए हैं, रमेश के भीतर जब इंटर करते करते आए हैं तो यहाँ पे भी रमेश ही मांग रहा था, वहां क्या बदल दिए हैं, पाटिल। यानी कि रमेश ने सब काम किया है, लेकिन डिटेल जो हुआ है, फिलिंग हुई है, वो कैश हो गई है। ठीक है, सिंपल ऑप्शन कर लेंगे ना, बस यही करना है। और क्या कर लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे ट्रांजेक्शन को। ये दोनों क्वेश्चन किसके थे, एज वाउचर मोड के, किसके थे, एज वाउचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आइटम इनवाइस मोड, क्या दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ध्यान से पढ़िए, तो ये लिख दिया कि रमेश ट्रेडर से खरीद रहे हैं उधार, और बिल नंबर क्या है, इनवाइस नंबर 21, और आइटम का नाम दिया है सैमसंग गैलेक्सी और सोनी एमडीआर। सही है। चलिए तो सबसे पहले इनवाइस नंबर डाल दीजिए, मोड चेंज करिए कंट्रोल एच, और ले लीजिए आइटम इनवाइस मोड, और यहाँ ले लीजिए इनवाइस नंबर क्या है 21, डेट तो वही रहेगा नॉर्मल, पार्टी का नाम क्या है, रमेश, रमेश ले लिया, इंटर इंटर करते आएंगे। इस बार कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ रमेश ही ट्रेडर रहेगा, यहाँ मत चेंज करेगा, उस बस उसमें चेंज करना था। और यहाँ पूछेगा कि रमेश ट्रेडर बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या लेंगे आप लोग, परचेज लोकल की इंटर स्टेट, बताइए उत्तर प्रदेश के है ना, अपने ही प्रदेश के हैं तो लोकल होंगे ना, जब उत्तर प्रदेश के अलावा कोई स्टेट होगा तब जाके ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि कंपनी हमारी कहाँ है ये मैटर करती है, हम कहाँ के हैं ये मैटर नहीं करता है, हमारी कंपनी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में जो चीजें लेंगे लोकल होंगे, यहाँ ले लेंगे प्रति लोकल, ध्यान रखिएगा प्रति लोकल लेना है यहाँ पे। और आइटम का नाम दिया हुआ है, कितने आइटम है, दो आइटम, पहला है सैमसंग गैलेक्सी, लिख दिया सैमसंग गैलेक्सी, लोकेशन दिया हुआ है वेयर हाउस, पढ़िएगा वेयर हाउस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर हाउस, देखिए वेयर हाउस, दो पीस है 21,000 रेट से, कितना पीस है, दो पीस है, कितने रेट से, 21,000 रेट। और दूसरा है आपका सोनी है क्या, सोनी एमडीआर, ठीक है। और ये भी वेयर हाउस में कितना पीस है, तीन पीस, और रेट 1200 नहीं, वो 1,000 होगा, बना लीजिए तो 1,000 उसको, नीचे वाला बनाना, 1200 जो दिया उसको क्या बना लेंगे। अच्छा अब सामने देखिए तो ध्यान से, अब देखिए सामने इंटर, यानी दो आइटम लेने से दोनों आइटम लग गए। और जब भी आइटम इनवाइस कोई काम करेंगे बाबू देखो सामने, जब भी आइटम वाला काम करेंगे या सर्विस वाला काम करेंगे जीएसटी लगाएंगे, और जीएसटी लगता कहाँ है, तो जितने आइटम होते हैं सारे आइटम उसके टोटल अमाउंट के नीचे लगता है। टोटल अमाउंट कितना है इस टाइम, 45,000। इंटर में मार रहा हूँ, क्या 45,000 के नीचे आ चुके हैं हम लोग, कहाँ है, अभी 45,000 के ऊपर लोकेशन देख नहीं रहो कहाँ दिखा रहा है, 45,000 ऊपर, अब कहाँ है, 50,000 के नीचे आ गए ना। और अब हम टैक्स लगाएंगे, कौन सा टैक्स लगाएंगे, जीएसटी और जीएसटी, क्योंकि लोकल में क्या लगता है, लोकल में क्या लगता है, पढ़ाया है ना आप लोग को, लोकल होगा तो सीजीएसटी एजीएसटी, और इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी अकेला लगेगा। तो यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा, किस नाम से, अल्ट सी करिएगा, बनाएंगे। तो आप लोग पहले ही लेजर बनाएंगे, देख लीजिए अभी मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या पहले लेजर आज बनाना है। देखिए सीजीएसटी, सब सामने देखिए तो, सब सामने देखिए, सीजीएसटी, इसका अंडर ग्रुप होगा, इसका अंडर ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, एक टैक्स है ना, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अच्छा सीजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ ले लेंगे सामने देखिए, यहाँ लेंगे जीएसटी अदर, और जीएसटी में लेंगे जीएसटी, और यहाँ लेंगे सीजीएसटी वाला, सीजीएसटी का होता है सेंट्रल टैक्स। इंटर करेंगे, यहाँ परसेंटेज कुछ नहीं डालना है, इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, देखिए अपने आप आ गया 40-50, इंटर कर लेंगे, और फिर अल्ट सी दबाएंगे और बनाएंगे यस जीएसटी, क्या बनाएंगे, और इसका भी अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा, सामने देखिए, और यहाँ ले लेंगे जीएसटी, और यहाँ ले लेंगे एस जीएसटी का, एस जीएसटी एंड यूटी जीएसटी, इंटर कर लेंगे। देखिए हमेशा ये दोनों बराबर ही आते हैं, और अमाउंट हाथ से नहीं डालना, अपने आप आना चाहिए, अपने आप नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है, टीचर से पूछिए। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप जाते ही पहले 4 लेजर बनाएंगे, कौन कौन से, एक बनाएंगे परचेज का, और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट ही होगा, यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रुप, परचेज अकाउंट ही होगा। फिर बनाएंगे परचेज लोकल, उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, अंडर ग्रुप होगा परचेज अकाउंट ही होगा।
उसके बाद बनाइएगा परचेज इंटर स्टेट, उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट ही होगा, क्या होगा, परचेज अकाउंट ही होगा। उसके बाद बनाइएगा रमेश ट्रेडर, क्या बनाइएगा, रमेश ट्रेडर, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रिएटर होगा, सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा। उसके बाद बना लीजिएगा क्या, टीजीएसटी, अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, ड्यूटी एंड टैक्सेज, क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेज। उसके बाद क्या लेंगे, एसजीएसटी, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेज होगा। बस कर लेंगे ना, यही करना है। सबसे पहले लेजर बनाएंगे, आ जाइएगा, पहले लेजर बनाइएगा तब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करिएगा, उससे पहले ट्रांजेक्शन मत स्टार्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले लेजर ही बनाएंगे, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, सबसे पहले लेजर बनाइएगा तब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। हो गया बाबू, चलिए मिटा दिया जाए सबको। तो ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों 1200 से 1000 करवाए हैं, तो देखिए टैक्स मिल गया 40-50 मैच कराइए, तो इस ट्रांजेक्शन को किए हैं, देखिए टैक्स मिल गया 40-50, देखो नीचे लिखा हुआ है 40-50 आया है। तो सोचो अगर यहाँ 1200 लिखते, 1000 नहीं लिखते, तो खुद देख लीजिए, अगर यहाँ पे 1000 नहीं या 1200 लिख देते या 1200, देखिए टैक्स रेट अपने आप बढ़ जाता है, 40-50 नहीं आता, तब 4104 हो गया, देखिए टैक्स बढ़ गया। इसीलिए यहाँ 1200 नहीं रखना है, कितना रखना है, सिर्फ 1000। तो 3000 ठीक तो है, कहाँ पे, तो गलत नहीं ना, 12 के हिसाब से जोड़ा है ना वो, किसको सही करना पड़ेगा। अरे भाई तू अपने आप से, तुम नहीं जानते हो 3 × 1000 कितना होगा, हाँ। तो मैं वहां एक कराया हूं, तो तुम नहीं जानते हो कि करेंगे क्या हो, तो आप ही करेंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जीएसटी कहाँ लगता है बाबू, टोटल अमाउंट के नीचे, बस इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ एक ईवी बिल का डिटेल मांगेगा, ईवी बिल क्या होता है लास्ट सेशन में बताया जाता है, फिलहाल में इसको नो करके हम आगे चलेंगे। हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, इसके बाद भी दिया हुआ है, एक और देगा। अगला दिया है, तो कौन कौन से मोड पढ़ लिए हम लोग, वाउचर मोड पढ़ लिए और आइटम इनवॉइस मोड पढ़ लिए। अब ये क्या बचा हुआ है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी कि अब सर्विसेज की बात आएगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है इस मोड का प्रयोग करके सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं। अकाउंट के मोड को चेंज कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट हुआ है एक इनवॉइस, क्या प्राप्त हुआ है आपको, एक इनवॉइस यानी कि रिसिप्ट प्राप्त हुआ है आपको, किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी ये पार्टी का नाम है, कौन दिया है, बीएसएनएल के द्वारा, बीएसएनएल क्या है, पार्टी का नाम। तो इसका अंडर क्या होगा, संडे क्रिएटर होगा, एक लेजर बनाएंगे बीएसएनएल के नाम से, और एक बनाएंगे किस चीज का बिल प्राप्त हुआ है, यानी एक लेजर बनाएंगे इंटरनेट चार्जेस के नाम से। सब सामने देखिए बाबू, 2 मिनट, एक बीएसएनएल के नाम से लेजर बनाएंगे और एक इंटरनेट चार्जेस के नाम से बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आप आ गए स्किप से बाहर और आगे क्रिएट में, और लेजर बनाएंगे पहले क्या, BSNL, और एक पार्टी का नाम है, इंटर करके अंडर ग्रुप ले लेंगे। हाँ, अब देखिए बीएसएनएल ये पार्टी का नाम है, तो अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा, क्रिएटर हो गया। अब जाहिर सी बात जीएसटी नंबर इसका डालना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, नहीं दिया गया ना, हाँ जीएसटी नंबर नहीं दिया गया है, कंट्रोल लिस्ट एक्सेप्ट कर ली। और एक और बनाना है इंटरनेट चार्ज के नाम से, किस नाम से, कौन इतने फॉर्म में अदरक पूछ रहा है भाई, अदरक को क्या होगा, इनडायरेक्ट कंट्री है वो, चार्ज है ना, चार्ज का ग्रुप, जाहिर सी बात इनकम या एक्सपेंस वाली बात है, चार्ज है एक्सपेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल करना होगा, क्या अप्लीकेबल करना होगा, और यहाँ ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल एरिया, क्योंकि यहाँ में एसएसएन नंबर डालना है उसका, क्या डालना है, और उसका एसएसएन नंबर यहाँ पे दिया होगा, देखिएगा ध्यान से, 998422, और उसके पहला क्या लिखा है,
कौन बोला है वैसे? पूरा पढ़िए। जैसे अपने वहाँ पिन कोड होता है, बाकी जगह जिप कोड होता है, वैसे अपने वहाँ सेक्शन होता है, बाकी जगह सैक होता है, उससे क्या करना है? यहाँ क्या करेंगे? 998422। अब इंटर करिएगा। स्पेसिफाई का मतलब याद रखिएगा कि जब हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं, यानी इनका हम स्पेसिफाई कर रहे हैं डिटेल, तो पहले हमने सेक्शन ऐसे स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या स्पेसिफाई कराना होगा? याद करिए, क्या स्पेसिफाई करेंगे? स्पेसिफाई डिटेल क्या? कि टैक्सेबल है और कितना परसेंट? 18%। फोटो खींच लीजिएगा क्योंकि उसमें अलग दिया हुआ है, तो 2.2 का है। एक बार देख लीजिएगा कि यही ऐसे बनाना है, देख लीजिए। फाइल के साइड में लिख भी लीजिएगा ऐसे कि अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल एयर में एसएससी नंबर डाल देंगे, उसके बाद फिर स्पेसिफाइड डिटेल में टैक्सेबल और 18 डैश बन गए लोग लग रहा है। ओके, चलिए। उसके बाद क्या करना है? ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूड है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ क्या लेंगे? गुड्स लेंगे, सर्विस लेंगे? सर्विस लेंगे। क्या लेंगे? चार्ज है ना, सर्विस होगा, इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया, बन गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से, बहुत सब सामने देखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। कंट्रोल एस दबा के मोड चेंज कर लिया, अकाउंटिंग इनवाइस मोड कर लिया। और सबसे पहले इनवाइस नंबर इतना बड़ा दिया हुआ है इसमें, एनडी इतना बड़ा है, ठीक है, आप लोग लिख ही लेंगे। पार्टी का नाम बीएसएनएल, और यहाँ पार्टिकुलर में क्या ले लेंगे? इंटरनेट चार्ज। क्या ले लेंगे? इंटर करेंगे। अब एक चीज याद दीजिए कि जैसे इंटर करें तुरंत अमाउंट डालने वाला आ जा रहा है, आ जा रहा है। और क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कहा है कि कितने का रिसिप्ट प्राप्त हुआ है आपको? 1533 रुपए का, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इस 1533 में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जीएसटी इंक्लूड है। तो सोचो अगर हमें अमाउंट पता होता तो हम आराम से अमाउंट का 18% टैक्स निकाल लेते, लेकिन अमाउंट पता ही नहीं है। लेकिन जीएसटी मिला के टोटल अमाउंट कितना हो गया है? 1533 रुपया। तो इस इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये होता है, तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, यानी मूलधन पता है हमको कि इंटरनेशनल चार्ज कितना एक्चुअल है, नहीं पता है, माना कि यक्स है। जिसको यक्स से दिक्कत होगी वो वाई मान लेगा, ठीक है। तो यक्स है, मान लीजिए एक्स। अब इसी एक्स का कितना टैक्स देना है हमें? 18%, यानी यक्स गुड़े 18%। और 18% का मतलब क्या होता है? 18/100 लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। और ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? यही दिया हुआ है ना। बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। ऊपर पहले रह जाएगा यक्स, और यहाँ हो जाएगा 18 यक्स/100, और इक्वल टू 1533। अब पढ़े ही होंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। और 1 से 100 कितने बार में जाएगा? 100 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा 100 यक्स, यानी 100 यक्स। और यहाँ हो जाएगा 18 यक्स, और इक्वल टू 1533। हो गया। अब 100 इधर भाग दे रहा है, इधर आके क्या करेगा? पूरा कर देगा, यानी 118 यक्स बराबर 1533 पूरे क्या 100। आ गया। अब 118 इधर देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 यक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 × यक्स, यानी गुणा कर रहा है। इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग दे देगा, यानी यक्स इक्वल टू हो जाएगा 1533 गुणे 100 बटे में 118। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1200 कुछ करके आएगा, 99, जो भी आएगा आएगा। या यानी यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सा एक इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वल टू अमाउंट गुड़े 100। एक इक्वेशन लिख लीजिए सीधा सीधा, अमाउंट गुड़े 100 और बट्टे में 100 प्लस रेट, ऐसे लिख लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन सीधा सीधा लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि घूम घुमा के यही चीज आया है। अगर 18 होगा तो 18, 28 होगा तो 128 हो जाएगा।
18 होगा तो 118 हो जाएगा। देखिए घूम घुमा के यही इक्वेशन बना है फाइनल। तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि जब भी आपको कहेगा कि इसमें जीएसटी सम्मिलित है तो मूलधन बताइए और जीएसटी भी बताइए कितना आएगा, तो आप ही बताइए कि हमको पता लगा ली, मान लीजिए इक्वेशन सॉल्व किए हैं, चलिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब आ गए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिए, कंट्रोल यहाँ से कैलकुलेटर ओपन हो गया, यानी 1533 भागा 118, आंसर आ गया 1299 रुपया। यानी 1533 में से 1299 रुपया क्या हो गया तुम्हारा मूलधन हो गया। तो चलिए 1533 माइनस 1299 रुपया तुम्हारा क्या हो गया मूलधन हो गया। तो बाकी 234 रुपया क्या हो गया आपका। अब इसका आधा कर दीजिए, 116 के करीब में आ जाएगा, वही 116 117 के करीब में 116 ही आएगा, क्योंकि डेसिमल में और भी पॉइंट है ना। आगे का नहीं टेक्स्ट भी पता चल गया कितना टेक्स्ट है, 116 तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो अब इक्वेशन समझ में आ गया आप लोगों को ना। हाँ, अब सब मिटा दे रहे हैं। चलिए कैलकुलेटर इसको बंद कर दे रहे हैं। चलिए, तो ये चीज अपने आप आना चाहिए, जैसे इंटर करते हैं अमाउंट के पास चले आ रहे हैं, जैसे इंटर कर रहे हैं अमाउंट के पास चले आ रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, F12 दबा देंगे। क्या दबा देंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेजर। सामने देखो बाबू, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड हो, एक्सक्लूसिव का मतलब बाहर से लगाया जाए। तो इसको हम कर लेंगे यस, क्या कर लेंगे और इंटर मार देंगे। क्योंकि सोचिए अगर हम अमाउंट यहाँ 1533 डाल देते तो टैक्स 1533 उठाने लगता। तो ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि एक नया फीचर खुलेगा। अब इंटर मारेंगे तो आपका पॉइंटर अमाउंट के सामने नहीं जाएगा, ये वाला इंटरफेस आएगा कि बताइए इंक्लूसिव टैक्स है, जो अमाउंट डालने जा रहे हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड है। हाँ इंक्लूड है, तो हम डालेंगे 1533, तो अपने आप काट के वो 1299 दे देगा, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिस्टम कर लेगा। बस फीचर का ध्यान देना है। देखिए अपने आप 1299 काट लिया हो, और बाकी आपका हो गया CGST, तुरंत नीचे लगता है इसमें, और जीएसटी देखिए वही 116 92 यानी 17 के करीब में है, राउंड अप लगा के पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो अगर वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, डायरेक्ट अमाउंट पे चला जा रहा होगा, तो क्या दबाएंगे F12, और F12 दबाने से छात्र को लिख लीजिएगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखिए उसमें दिया हुआ है कि लिखना पड़ेगा, दिया हुआ है कहीं ऑप्शन में, नहीं दिया हुआ है, ये कौन सा है? कैसे हो जाएगा, तो लिख दो ये वाला आपको, लिख लीजिए आप लोग कि अगर वो वाला आप डायरेक्ट अमाउंट पे चले जा रहे होंगे आप लोग, तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे F12 दबाएंगे, क्या दबाएंगे F12 क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्या आता है, और F11 से क्या आता है, फीचर आता है, F11 से फीचर आता है, और F12 से कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो लिखिएगा F12 दबा के प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेजर को यस कर देंगे, क्या हुआ। हाँ आपको तुमने भी बोल दिया, मैं भी बोल दिया, समझ में आ गया बाबू आपको क्या करना है। हाँ, क्योंकि डायरेक्टली से पहले हम इंटर करेंगे तो अमाउंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम अगर अमाउंट डालते, सोचिए अगर ये वाला सेक्शन नहीं होता, जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए ये वाला सेक्शन अगर नहीं होता, ये वाला सेक्शन नहीं होता, तो हम क्या करते, इंटर करते तो ये वाला ऑप्शन आता ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं आता, नहीं आता ना। तो फिर आप अमाउंट डालते कहाँ, यहाँ पे लिखते 1533, और इंटर मारते तो जीएसटी आपको बढ़ जाता, 137 हो जाता, कहाँ 116 और कहाँ 137, अंतर नहीं हो गया। इसीलिए इस ऑप्शन को इनेबल करना जरूरी होता है F12 लेवल, तभी ये वाला ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन आता है तभी, और तब आप यहाँ लिखेंगे 1533, देखिए अपने आप हो गया सब सही। और इंटर करके क्या करेंगे, अब देखिए आप देखिए टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 1533 आना चाहिए ना, लेकिन आ रहा है 1532.99, यानी अंतर आ रहा है ना अभी। तो एक नया लेजर बनाएंगे, किसका, राउंड अप का। लोग नहीं कहते हैं हर बात में राउंड अप लगा दो, राउंड अप। तो राउंड अप का मतलब होता है कि अमाउंट को नियर अबाउट पहुंचाना। राउंड अप के बारे में थोड़ा सा मैं कल एक्सप्लेन में समझा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल में एक लेजर बनाएंगे हम लोग Alt+C करके, क्या बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे, सामने लिखिएगा राउंड अप। राउंड अप कभी कभी अमाउंट को जोड़ता है, कभी कभी घटाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका नेचर एक्सपेंस रखते हैं, क्या रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पूछेगा टाइप ऑफ लेजर में, अभी तक ये सब काम नहीं किए थे लेकिन इसमें करेंगे राउंड अप के लिए, तो यहाँ ले लेंगे इनवॉइस राउंडिंग। आई रिपीट,
राउंड अप का ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और टाइप लेजर में इनवाइस राउंडिंग, और किसी में नहीं लेते हैं, इसमें लेंगे और कंट्रोल ये मार देंगे। अब देखिए अपने आप उजान जाएगा कितना पैसा ऐड करना है, 0.01 पैसा ऐड करना है, बस 1533 हो गया। हाँ बस इंटर करके एक्सेप्ट कर दो। आज यहीं तक करना है आपको। अब बैलेंस शीट का अमाउंट चेक कर लीजिए आप लोग, और सबका यहीं तक हो जाना चाहिए। 50 12 0 45, 50 12 0 45। देखिए आज अमाउंट बढ़ा है ना, क्योंकि परचेज हुआ है ना, सामान आया है, पैसा नहीं दिए हैं अभी आप। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।